जी जनाब, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा कर चुकी है। और इस टाइम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सियासत के अंदर ऐसी हलचल मची हुई है कि हर जो आम बंदा है, मेरे जैसा जो बंदा है, और कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान इस टाइम एक बड़े ही मेरे ख्याल से जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि बड़े ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन इस दफ़ा वाकई ही गुजर रहा है, क्योंकि जो हमारी माशियत की सूरत हाल है वो भी आपके सामने, सबके सामने ही है। और उसके अलावा जो कुछ हो रहा है इस टाइम गंदम को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्या, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही सूरत हाल है। आटा जो है वो किसी जगह से मिलने का नाम नहीं ले रहा है, कभी आटे के प्राइस फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, कभी क्या कभी क्या। तो ये सब कुछ तो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और गरीब इंसान जो है, वो जो गरीब तबका जो है, जो आम इंसान एक मजदूर बंदा है, उसके लिए बड़े ही मुश्किल हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और उस इस टाइम पे उनको दाल रोटी भी पैदा करना उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और इस टाइम अगर आप बाकी सूरत हाल देखें असम्बलियों के अंदर, तो पंजाब असम्बली भी इमरान खान साहब ने तोड़ दी है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी जो है उन्होंने भी वो भी तोड़ दी है। और वहाँ पे अब निगरान सेटअप की बात की जा रही है, और उसके ऊपर मशवरत हो रही है। गवर्नर जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है इस टाइम के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जा सकता है इमरान खान की तरफ से, क्योंकि ये इस टाइम के ऊपर असम्बली तहलील करना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलात खड़ी करेगी नून लीग के लिए। और वो इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल वो पीछे हटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस टाइम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक कहते हैं ना स्टेज तैयार हो जाएगा इलेक्शन के लिए। और वो मेरे ख्याल से होता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इस टाइम इमरान खान की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक पॉपुलर उस हिसाब तक हैं कि वो इलेक्शन काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है, वो किसी भी सूरत में नून लीग के हक़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी जब जिस टाइम के ऊपर ये हुआ था, इमरान खान को जब उन्होंने उतारा था, तो उस वक्त अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते तो 110% ये चांस था कि नून लीग ये इलेक्शन जीत जाती। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे आकर वज़ीर-ए-आज़म बनना ज़्यादा पसंद किया, तो जिसकी वजह से अब उनकी वो सूरत हाल रही नहीं है। क्योंकि उसके बाद जितने हालात ख़राब हुए वो आप सबको पता ही है। उसके बाद फिर कितना कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ पूरी एक जर्नी इसके साथ साथ चलती हुई आ रही है। तो वो सब कुछ मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फिर उस वक्त नून लीग का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और अगर आप उस टाइम पर इलेक्शन में जाते तो नून लीग एक ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन के अंदर होती है, और ये इलेक्शन भरपूर तरीके से जीतने की पोजीशन में आ चुकी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन ये जरदारी साहब की मेहरबानी है जिन्होंने इनको बिल्कुल ही लटा दिया। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर एक बड़ा ही मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के साथ एक मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ऐसा हो कि ना हो, क्योंकि जमात इस्लामी इस टाइम कराची के अंदर ही बड़े ही मजबूत उम्मीदवार थे कराची के अंदर जमात इस्लामी के, जो कि हार चुके हैं। लेकिन वो उस हार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने इसके ऊपर लॉन्ग मार्च करने की भी बात की है, इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज करने की बात भी की है, और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जमात इस्लामी जीती हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन उनके हाथ से जाता हुआ मुझे किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पीपल्स पार्टी जाती वजह वहाँ पे उनका होल्ड है, और उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके की माइंड गेम खेल कर, और धांधली आप कह सकते हैं, खुली खुली अगर आप कहना चाहेंगे धांधली के साथ ये इलेक्शन जीता गया है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने ऐसी देखी हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर उन्होंने बैलेट पेपर जो हैं वो बाकायदा तौर पे डाल रहे थे सरेआम ही। तो बहुत कुछ इलेक्शन के अंदर हुआ है, और ये सब कुछ मेरे ख्याल से ये फ़ायदा किसी सूरत में नहीं दे सकेगा। ये पीटीआई को कोई, या पीपी को, या नून लीग को, कोई भी अगर इलेक्शन के अंदर इस तरह की सोच पैदा करेगा, तो आजकल का दौर जो है सोशल मीडिया का बड़ा ही तेज़ है, और इसके अंदर आप कहीं भी छुप नहीं सकते हैं। और आप किसी तरह से छुपने की कोशिश अगर करेंगे तो आवाम उठाए सामने आ जाती है फ़ौरन के फ़ौरन ही। तो ये चीज़ें आजकल छुपाना बड़ा मुश्किल है। और इस चीज़ से अगर आपको बचना है, और अगर आपने एक साफ़ और शफाफ किस्म का इलेक्शन करवाने हैं, और अगर आपने वाकई नेक नीयत के साथ सियासत करनी है, तो फिर उसके लिए आपको साफ़ दिल रख कर, और एक हार का भी जज्बा और जीत का, दोनों को अगर आपको मैनेज करके चलेंगे, अगर आपके अंदर बर्दाश्त होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। वरना सिर्फ अगर आप ये कहेंगे नहीं हमने सिर्फ जीतने के लिए जाना है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप कहीं से लूज़ करते हैं तो आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर लेते हैं, और टेम्परामेंट जब इंसान का लूज़ होता है तो फिर वो सर्वाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत का इस टाइम हालात जो हैं वो बड़े ही नाजुक हैं वाकई में ही। और इस टाइम के ऊपर अगर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इमरान खान मुझे क्लियर विनर नज़र आते हैं। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि
जो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर ली है और जो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, मेरे ख्याल से ये बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ा करेगा इस वक्त पीटीआई इनके लिए, नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। लेकिन जरदारी साहब को कोई पता नहीं है भाई, जरदारी साहब कब किस वक्त क्या कर जाएंगे कोई नहीं जानता है। वो ऊपर वाला जानता है या जरदारी साहब जानते हैं, ये इनको ही पता होता है, किसी को नहीं पता होता है कि मास्टर माइंड किस्म के लोग हैं ये, और इनके साथ पास इतना दिमाग है कि वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं और कब किस वक्त क्या गेम चेंज करेंगे पता नहीं है। और जहाँ तक रही बात आटे गंदम की, तो ये खुदा करा मैं तो यही अपील करूँगा सबसे कि यार कम से कम आप आपस में जो करते हैं करते रहें। आप अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ते रहें, लेकिन अवाम को भूखा मत मारें और इनके ऊपर एक भरपूर किस्म का एक्शन लें। और जहाँ तक हो सकता है कि अवाम को कम से कम आटे तक रसाई तो दें कि वो अच्छे तरीक़ा के साथ इज़्ज़त के साथ घर में बैठ कर 2 वक्त की रोटी खा सकें। अगर वो भी आप उनको सही तरीक़ा से नहीं दे सकते तो फिर आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक़ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप घर जाएँ, आपके लिए सबसे बेहतर हाल ये है। ना गरीब इंसान को बर्बाद करें, ना पाकिस्तान को बर्बाद करें। तो अगर आपसे कुछ होता नहीं है तो आप घर जाएँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बैठना, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको यहाँ बैठना ही बैठना है। तो आप नहीं आ रहे, किसी और को आने दें, आप अपने ऊपर ब्लेम ना लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए तो आप प्लीज़ घर जाएँ और घर जाकर बैठ जाएँ आराम से। आप फिर आप आकर तनकीद करें लोगों के ऊपर तो अच्छे लगेंगे आप। लेकिन अगर इस तरह से हुकूमत करनी है और इस तरह सब कुछ करना है तो फिर भाई कोई नहीं चाहिए हमें, ना पीपी चाहिए, ना पीटीआई चाहिए और ना हमें नून लीग चाहिए। आवाम के लिए सहूलत पैदा करें, आवाम के लिए भलाई के लिए काम करें तो हम सबको सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो नून लीग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो पीटीआई से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पीपी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, आवाम की भलाई के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान के साथ साथ आप भी इस मुल्क की, इस कंट्री के हुक्मरान हैं। अगर आवाम मर गई तो हुक्मरानी किसके ऊपर करेंगे आप। तो जनाब ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। हम दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और दुश्मनों के जो नापाक इरादे उनसे हमें महफूज फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी जो पिछली वीडियो को देखने के लिए आई बटन में मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, उस पर आप क्लिक करके आप वहाँ वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी शक्ल का गोलू आ रहा होगा और उसको आप जो भी करना हो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।